जी सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने 2012 का पेपर जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है उसको डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम सेट 2013 का जो पेपर नंबर सेकंड है उसको डिस्कस करेंगे। और उसमें कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ऊपर जो रियल एनालिसिस के क्वेश्चन थे, उसके बाद यहाँ पर लीनियर के, और क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। क्या गिवन है? इफ़ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई एंड मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा जेड अपॉन में z माइनस आइटा इज इक्वल्स टू 1 देन z लाई ऑन। यानी z क्या आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देन हमें बताना है कि z है वो कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्स पे लाई करेगा, वाई एक्स पे लाई करेगा, लाइन y बराबर x पे लाई करेगा, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कहीं भी लाई नहीं करेगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको हम इन जनरल किस प्रकार सॉल्व करते हैं वो मेथड हमें सीखना है। तो क्या गिवन है हमें? 1 माइनस आयोटा जेड अपॉन में z माइनस आयोटा का मॉडुलस इक्वल्स टू 1। तो जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ x प्लस आयोटा पुट कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y अपॉन में x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा का मॉडुलस इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 माइनस आयोटा x, और ये कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 1 प्लस 1 और इंटू वाई। नीचे आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा का मॉडुलस इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई एक साथ आ जाएगा माइनस आयोटा x अपॉन में x प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा और y प्लस वाई माइनस 1 आ जाएगा का मॉडुलस इक्वल्स टू 1। और हम जानते हैं इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 1 प्लस वाई माइनस आयोटा एक्स का मॉडुलस, दिस इज इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1। ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b हो गया। तो a प्लस आयोटा b या a माइनस आयोटा b का मॉडुलस क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, या मैं दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a प्लस आयोटा b का मॉडुलस का स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होगा तो भी इसका मान यही आएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा? वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ जाएगा? यहाँ पर माइनस 2y है, यहाँ पर प्लस 2y, तो कितना हो जाएगा? 4y इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 है, ये किस इक्वेशन को डिनोट करती है? इट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये मेरे पास क्या आ गया है? एक्स एक्सिस है, उस पर स्थित होंगे। तो मेरे पास ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्या करना हमें इस टाइप के क्वेश्चन में? z की जगह x प्लस आइटा वाई पुट करना है। फिर जो a प्लस आइटा b यानी आइटा के साथ वाले टर्म अलग कर लेना है, और जो a है उसको अलग कर लेंगे ये आइटा के साथ। फिर क्या करना है? इसको मोड a बाई b, इसको मैं लिख सकता हूँ a मोड अपॉन मोड b। अब मैं उसको उस साइड ले गया हूँ राइट साइड में। उसके बाद क्या करना है हमें? a प्लस आइटा b का मोड का स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा कि ये पॉइंट है वो एक्स एक्स पे लाई करेंगे। जल्दबाजी में कई बार क्या होता है कि y बराबर 0 आते हैं, हमें क्या लगता है y एक्सिस आ गई, तो ऑप्शन सेकंड है वो कर देते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि इस टाइप की जो सिली मिस्टेक हैं वो नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है? सीरीज समेसन n बराबर 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 की पावर n इज कन्वर्जेंट। तो हमें गिवन है समेसन n बराबर 1 टू इनफाइनाइट
1/z² प्लस 1 की पावर n। ये कन्वर्जेंट कहाँ पर है, मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, समेसन n बराबर 1 टू इन्फाइनाइट, ये मेरे पास आ जाएगी 1/z² प्लस 1 की पावर n। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि x की पावर n, मेरे पास कौन सी सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज n बराबर 1 टू इन्फाइनाइट इज कन्वर्जेंट। कब होती है कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज, इफ जो x है मोड x का मान क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। मोड x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये मेरे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब 1/z² प्लस 1 का मॉडुलस क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। जब मैं ये लिखूं मोड 1 का 1, ये आ जाएगा z² प्लस 1 का मान क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। या मैं बोलूं कि 1 इज लेस देन मोड z² प्लस 1, या मैं बोलूं कि z² प्लस 1 का मोड है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि z² प्लस 1 का मॉडुलस का मान 0 होना चाहिए, गलत। मोड z² प्लस 1 का मान लेस देन 2 होना चाहिए, ये भी गलत। मोड z² प्लस 1 का मान लेस देन 1 होना चाहिए, ये भी गलत। तो ऑप्शन फोर्थ है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इसको वैसे भी डायरेक्ट भी देख सकते हो, ये बोला मोड z² प्लस 1 का मान क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। अगर आप 1/2 ले लेते हो और यहाँ पर पुट करो तो 1/2 रखेंगे, इसकी जगह कितना आ जाएगा, 2 की पावर n। और हम जानते हैं ये सीरीज तो डाइवर्जेंट है, ये सीरीज तो डाइवर्जेंट है। इसी प्रकार अगर इसका मान 0 रख लेते हैं, इसका मान 0 रखेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, ये तो डिफाइन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट भी वो भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ये बोला इसका मान 2 से छोटा है, तो 1/2 वापस रख सकते हैं क्योंकि 2 से छोटा ही है, और 1/2 रखेंगे उस केस में क्या, डाइवर्जेंट। इसका मान 1 भी रख लेते हैं तो भी मेरे पास क्या आएगा, समेसन 1। ये सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो ये सीरीज तो आप जानते हो कि रियल में पढ़ी है ना आपने, तो ये वाली तो मेरे पास रियल में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। तो दिस इम्प्लाइज ये तीनों ऑप्शन हैं वो गलत, और ऑप्शन है फोर्थ ये करेक्ट। तो ये तो था अपना पूरा मेथड से, और डायरेक्ट चेक करना है तो आप वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फॉर ए सर्कल सी विद सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर क्या ओरिजिन है और रेडियस क्या है, r है। देन वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन c dz बाई z। यानी आपके पास इंटीग्रल पूछा है c dz बाई z, और हम जानते हैं इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन या कोई इंटीग्रल f z अपॉन z माइनस a dz, इसका मान कितना होता है, अवर c, जहाँ पर a क्या है, इस कर्व c के अंदर आइसोलेटेड सिमिलरिटी हो तो इसका मान कितना होता है, 2 पाई आइटा इंटू एफ ए, जहाँ पे एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। एफ जेड है वो इस c के अंदर है वो एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँ एफ जेड का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और मैं बात करूँ a यानी सिंगुलरिटी क्या आ जाएगी, z बराबर 0 पर इसके पास एक पोल है, तो इसका मान कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन का, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ 0। और हम जानते हैं कांस्टेंट फंक्शन है एफ जेड, तो एफ 0 पर भी इसका मान कितना आ जाएगा, 1। तो 2 पाई आयोटा है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रल का क्वेश्चन है वो मोस्टली इंटीग्रल फॉर्मूला से है सोल्व हो जाता है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड। यानी क्या बोला है, एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड, या मैं ये बोलूं फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड, इसको ये बोल सकता हूं एफ जेड इज एनालिटिक इन सी के अंदर तो हो ही सकता है फाइनाइट वैल्यू सी के अंदर। अगर मैं सी इन्फिनिटी पे बात बोलूं तब गलत है। यानी एफ जेड है वो सी पर एनालिटिक है, और साथ में क्या है, एंड इज बाउंडेड, एंड एफ जेड इज बाउंडेड, साथ में क्या है, एफ जेड बाउंडेड भी है। और हम जानते हैं बाई लिवियोली थ्योरम क्या बोलती है, ए फंक्शन इंटायर फंक्शन सी पर अगर मेरे पास कोई फंक्शन एनालिटिक है, इसको क्या मतलब हो गया, ये इंटायर। तो लिवियोली थ्योरम क्या बोलती है, ए बाउंडेड इंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट। यानी कोई फंक्शन इंटायर का मतलब क्या होता है,
जो फंक्शन पूरे के पूरे सी पर एनालिटिक हो वो इंटायर फंक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पोलिनोमियल फंक्शन एफ जेड बराबर जेड हो गया, जेड स्क्वायर जेड क्यूब, या आपके पास आ जाए ई की पावर जेड, ये भी क्या होता है, इंटायर फंक्शन होता है। एफ जेड बराबर साइन जेड कोस जेड भी इंटायर फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन भी इंटायर फंक्शन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंटायर फंक्शन होते हैं। तो कोई इंटायर फंक्शन है और साथ में बाउंडेड है, तो उस केस में जो फंक्शन एफ जेड होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और हम जानते हैं अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है किसी डोमेन में, सी डोमेन है, देन एफ डैश जेड का मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वो गिवन है एफ डैश जेड इक्वल्स टू 0। तो आपको लिवोली थ्योरम है उसका स्टेटमेंट और उसके कुछ एप्लीकेशन है वो याद होने चाहिए। तो लिवोली थ्योरम क्या बोलती है, ए इंटायर फंक्शन एंड बाउंडेड देन एफ इज कांस्टेंट, या ऐसे बोले ए अनबाउंडेड इंटायर फंक्शन ऑलवेज नॉन कांस्टेंट, या ऐसे बोले ए नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन ऑलवेज अनबाउंडेड। तो इस स्टेटमेंट को 3-4 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो सभी आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है फिक्स पॉइंट से रिलेटेड, फिक्स पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। और आप जानते हो कि फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, z बराबर जेड नोट इज ए फिक्स पॉइंट इफ एफ जेड नोट बराबर जेड नोट आ जाए, यानी उस पॉइंट की इमेज वही आ जाती है, तब हम क्या बोलते हैं, वो पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है। तो आपको बताना है जेड नोट, या मैं बोलूँ जेड इज फिक्स पॉइंट इफ एफ जेड इक्वल्स टू जेड। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि फिक्स पॉइंट क्या है, तो क्या मैपिंग गिवन है, W बराबर जेड स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, जेड स्क्वायर बराबर जेड नोट स्क्वायर बराबर जेड नोट पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज जेड नोट माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0 एंड 1। तो ये मेरे पास आ गया है, जेड नोट का मान कितना आ गया, 0 और 1। तो ऑप्शन सेकंड है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि नॉन आइडेंटिटी फंक्शन, कौन सा, ये नॉन आइडेंटिटी फंक्शन हैव एट मोस्ट 2 फिक्स पॉइंट। ठीक है ना, अगर कोई नॉन आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन के पास तो सारे के सारे ही क्या होते हैं, फिक्स पॉइंट होते हैं। नॉन आइडेंटिटी फंक्शन हैव एट मोस्ट 3 फिक्स पॉइंट, या ऐसे बोला जाए कि एक मैपिंग एक फंक्शन है जिसके 3 फिक्स पॉइंट हैं, देन वो पक्का क्या होगी, आइडेंटिटी मैपिंग होगी। क्या होगी, आइडेंटिटी मैपिंग होगी। या ऐसे पूछ सकते हैं ए नॉन आइडेंटिटी मैपिंग कैन हैव एट मोस्ट फिक्स पॉइंट कितने रख सकती है, 1 2 3 4, तो वो कितने रख सकती है, 2 रख सकती है। तो ये वाली मैपिंग है जो आइडेंटिटी मैपिंग नहीं, उसके पास कितने हैं, 2 हैं मेरे पास फिक्स पॉइंट। तो ये फिक्स पॉइंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है। 14 से लेकर 19 तक हैं, 18 तक, 14 से 18, तो कितने हो गए, 5 क्वेश्चन हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो 2012 का पेपर 3rd है, उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।